हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे आईएएस के सिलेबस की। अगर आप लोग आईएएस बनना चाहते हैं तो आपको जो है यूपीएससी द्वारा जो सिविल सर्विस एग्जाम्स होता है, सीएससी बोलते हैं उसको, इसको क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद आप आईएएस बन सकते हैं। तो इस वीडियो में इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी कि उसमें किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्या पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्म फिल करने के लिए आपको ग्रेजुएट पास होना या फिर अगर आप अपीयरिंग कैंडिडेट हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। उसमें 3 फेज में एग्जाम होता है। पहले आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, प्रीलिम्स के बाद आपका मेंस होगा और मेंस के बाद आपका इंटरव्यू होगा। प्रीलिम्स के मार्क्स जो हैं फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी जो बनाई जाती है उसमें नहीं जोड़े जाते हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट में जो है मेंस और इंटरव्यू के नंबर जोड़े जाते हैं और जो प्रीलिम्स के नंबर हैं इनके आधार पर जो है आपका मेंस का एग्ज़ाम जो है, आपकी मेंस के लिए मेरिट बनती कि कौन लोग मेंस का एग्ज़ाम देंगे। तो चलिए बात करते हैं प्रीलिम्स की। तो प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर होते हैं, एक होता है GS1 का और दूसरा होता है CSET का। पहले इसको GS2 बोलते थे, अब इसको जो है CSET बोलते हैं। जो आपका जनरल स्टडीज़ 1 है GS1, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 200 नंबर का आपका पेपर होता है और इसके लिए 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। इसमें जो है 1/3 निगेटिव मार्किंग है, 0.33 आपकी जो है निगेटिव मार्किंग है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए इतना काट लिया जाएगा, 1/3। और सारे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद आपका सेकेंड पेपर होता है जो जनरल स्टडीज सेकेंड मतलब CSET का होता है, इसको CSET बोलते हैं। ये पेपर आपका जो है क्वालिफाइंग होता है, मतलब इसके नंबर जो है आपके मेंस में जाने के लिए इसके नंबर नहीं जोड़े जाते हैं, इसके नंबर केवल क्वालिफाइंग होते हैं। इसमें आपको कम से कम 33% नंबर लाने हैं। अगर इसमें 33% नंबर आ गए तो आपके आगे की कॉपी चेक होंगी, नहीं आए तो आपको फेल माना जाएगा। आप फर्स्ट में चाहे जितने नंबर लेके आए हों या जितना अच्छा करके आए उससे कोई लेना देना नहीं है। इसमें टोटल 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 200 नंबर के होते हैं और 2 घंटे का इसमें भी टाइम दिया जाता है और इसमें निगेटिव मार्किंग है 1/3। क्वेश्चन पेपर ये भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। इसमें आपको मिनिमम 33% नंबर लाना कंपलसरी है। तो बात कर लेते हैं क्या क्या पूछा जाएगा। तो अगर बात करें GS1 की, तो GS1 आपका 200 नंबर का जो पेपर है, इसमें करंट इवेंट ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस से क्वेश्चन होंगे। मतलब आपका करंट अफेयर आना चाहिए, लेटेस्ट वर्ल्ड और इंडिया का लगभग 1 से 2 साल का आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। 1 साल का तो कंफर्म होना चाहिए पूरी दुनिया में और आपके देश में क्या चल रहा है। उसके अलावा हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का इतिहास और इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में। अगला टॉपिक आपका है इंडिया और वर्ल्ड जियोग्राफी। इसमें जो है फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक जियोग्राफी पूछी जाएगी इंडिया और पूरे विश्व की। साथ ही इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इशू, इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके अलावा इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट, इसमें आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन सब के अलावा एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, इन सबसे जनरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जनरल साइंस, बेसिक साइंस जो आपकी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो हमारा CSET का पेपर होगा, सेकेंड पेपर, इसमें कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी और बेसिक न्यूमेरेसी। इसमें जो है आपसे नंबर और उनका रिलेशन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ये सब पूछा जाएगा। और 10th लेवल का आपका मैथ का क्वेश्चन पेपर होगा। डेटा इंटरप्रिटेशन पूछा जाएगा। डेटा में आपसे चार्ट, ग्राफ, टेबल, डेटा सफिशिएंसी, ये सब 10th लेवल का आपका होगा। और इसमें आपको पता है 33% नंबर लाना कंपलसरी है, क्वालिफाइंग पेपर है। अब बात करते हैं जो आपका GS1 होगा प्रीलिम्स का, इसमें किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं मेंस के एग्जाम पैटर्न की। मेंस में क्या होगा, सबसे पहले 2 क्वालिफाइंग पेपर होंगे, उसके बाद जो है 7 आपके पेपर हैं जो मेरिट लिस्ट में जोड़े जाएंगे। 2 क्वालिफाइंग पेपर में पेपर A और पेपर B, पहला पेपर आपका कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज का होगा और दूसरा जो है इंग्लिश का होगा। ये कोई आपको इंडियन लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होगी। और दूसरा जो इंग्लिश का है ये सबको पेपर देना होगा। 300 नंबर का ये पेपर होगा और 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और इसमें जो है इसके बाद जो आपके पेपर ये होंगे ये आपके मेरिट लिस्ट में जोड़े जाएंगे। पेपर 1 जो कि AC का पेपर है 250 नंबर का, सारे पेपर्स में आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। सेकेंड पेपर आपका जनरल स्टडीज 1 है, थर्ड पेपर आपका जनरल स्टडीज सेकेंड का है और फोर्थ पेपर आपका जनरल स्टडीज थर्ड का, फिफ्थ पेपर जनरल स्टडीज फोर्थ। और ऑप्शनल पेपर है आपका, 2 पेपर आपके ऑप्शनल है, पेपर 6 और 7 ये आपके ऑप्शनल है। इसमें करना है क्या, इसमें आपको एक सब्जेक्ट लेना होगा
जैसे कि अगर आप फिजिक्स लेते हैं तो फिजिक्स के 2 पेपर होंगे, अगर मैथ ऑप्शनल चुनते हैं तो मैथ के 2 पेपर होंगे, अगर आप हिस्ट्री चुनते हैं तो हिस्ट्री के 2 पेपर होंगे। ऐसा नहीं कि ऑप्शनल का दूसरा सब्जेक्ट ले सकते हैं 1 में और सेकेंड में दूसरा। अगला देखते हैं कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज में आपसे क्या पूछा जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन एक पैसेज दिया होगा, उसके अलावा प्रिसाइज राइटिंग और उस लैंग्वेज की जो शब्दावली वो कैप्स होंगे और उनका यूज, इसके अलावा शॉर्ट ऐसे, और जो आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे उससे इंग्लिश में ट्रांसलेशन और उस लैंग्वेज से इंग्लिश में, इंग्लिश से उस लैंग्वेज में ट्रांसलेशन आना चाहिए। उसके बाद जो इंग्लिश का पेपर है ये भी क्वालिफाइंग है, इसमें कॉम्प्रिहेंशन, प्रिसाइज राइटिंग, वोकैब्स और शॉर्ट ऐसे होगा। इसके बाद पहला पेपर आपका ऐसे का है, तो आपको जो है टॉपिक्स दिए होंगे उन पे जो है ऐसे लिखना होगा। सेकंड पेपर जनरल स्टडीज़ 1 का है, जिसमें इंडियन हेरिटेज, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी और जियोग्राफी ये टॉपिक पूछे जाएंगे। थर्ड पेपर इसमें जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंडियन गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फोर्थ पेपर आपका जनरल स्टडीज़ 3 का है, जिसमें इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट और बायोडाइवर्सिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट के अलावा सिक्योरिटी। और हमारा फिफ्थ पेपर जनरल स्टडीज़ 4 का है, जिसमें एथिक्स और ह्यूमन इंटरफेस, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, पब्लिक सिविल सर्विस वैल्यू, इसके अलावा एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोबिटी इन गवर्नेंस के बारे में पूछा जाएगा। इसके बाद ऑप्शनल आएंगे। ऑप्शनल में आपके पास 46 सब्जेक्ट हैं, आप इनमें से कोई एक ले सकते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर आप एक लेते हैं तो इसके 2 पेपर होंगे 6 और 7, या फिर एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, ये पूरी लिस्ट यहाँ पर दी गई है, आप इसको डाउनलोड कर लें। साथ में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनका लेवल क्या है आप उसको देखकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो इसका PDF जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।